संतोष रेणु जी हैं जो पर अभी बेल हुआ है उनका। और सबसे पहले जो न्यूज़ है मैं देखिए माला पहना रहे हैं। प्रांसी टीवी में आपका स्वागत है। और बताइए बेल हुआ है अभी आपका, जिसके बारे में क्या कहना चाहेंगे बताइए। जी गाड़ी में जी 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 संतोष रेणु यादव जी क्या वीडियो कीजिए ना, आप छोड़िए ना वीडियो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संतोष रेणु यादव जी देख रहे हैं कि बेल हो चुका है और अभी जो इनके प्रशंसक है वो माला लगातार पहना रहे हैं। ये बताइए संतोष जी, बताइए संतोष जी, आप बिहार देखना चाहते हैं, आप काफी दिन से आज जेल से निकले हैं, क्या कहिएगा? जैसे न्यायालय पर हमको भरोसा था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान थी तो हमको संविधान पे भरोसा था और संविधान के अंतर्गत हमको न्याय दिया गया। और सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। लेकिन 2 महीना अपना लगातार जेल में थे जी, तो ये तो जैसे होता ही है। जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए कि किसी छल प्रपंच में, किसी साजिश में अगर आपको फंसाया जाता है तो वक्त तो लगता है। कैमरामैन से चाहूंगा कि लगातार फोकस करते रहे सर। आपको 2 महीना तक आप जेल में कोई दिक्कत आपको हुआ? नहीं, देखिए जेल में दिक्कत क्या, जैसे मान लीजिए कि जेल है, अब कानून के दायरे में आप हैं तो जेल में जैसे सब लोग रह रहे थे वैसे हम भी रह रहे थे। ऐसे किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन आप जेल में हैं तो आपके जो चाहने वाले हैं, जो भी आपके जितने सारे व्यूअर दर्शक, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट किया हमको और हमेशा आप लोग हमको सपोर्ट करते आए हैं। और ये हमारे जो चाहने वाले हैं, ये उनकी जीत है। क्योंकि जो हमको जो साजिश के तहत जो फंसाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हम जेल में थे, इसके बावजूद जैसे औरंगाबाद में भी हमने देखा कि हमारे जो चाहने वाले हैं, जो मेरे जो भाई हैं, मेरे जो भगवान हैं, तो वो लोग औरंगाबाद को भी जैसे अपना प्रदर्शन कर उन्होंने बताया कि नहीं, जैसे वो हमारे साथ हैं। झारखंड में जैसे ये हुआ, बंदी हुआ, उसके बाद हरियाणा से भी जैसे बंदी की खबरें आई, कटिहार से आई। तो कुल मिलाकर के यही होता है ना कि आप जब सच के साथ हैं और सच के साथ हैं तो परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन पराजित सत्य को नहीं किया जा सकता। तो मतलब कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2 महीना जेल में थे तो बड़ी साजिश थी। साजिश था। 2 महीना किस तरह से आपने जेल में यहाँ पर किया, आपने काटे? 2 महीना जैसे सभी जो बंदी हैं जो काटते हैं, हम बस यही हमें एनर्जी मिलती थी। जैसे क्योंकि जेल में आप सप्ताह में एक बार जैसे बात कर सकते हैं, तो घर में जब बात करते थे तो हमें एनर्जी मिलती थी कि जैसे हम जेल में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर में जितने भी जो हमारे जो प्रशंसक हैं, जितने भी जो हमारे भगवान के श्रोता हैं, तो वो सभी मिल कर के हमें कहीं ना कहीं साथ दे रहे थे बाहर से। और यहाँ पे 2 लड़ाई लड़ी जा रही थी। जेल के अंदर हम संघर्ष कर रहे थे और बाहर में हमारे जितने भी जो चाहने वाले, जो मेरे भगवान के श्रोता हैं, मेरे ऑडियंस हैं, मेरे भाई हैं, वो एक लंबी संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत और परेशानियाँ रही हैं आपको अंदर में? परेशानी सेना की तरफ से आपके सपोर्ट में केस किया गया था। यदुवंशी सेना के अध्यक्ष बम यादव जी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया के सामने? बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे वो जब बातें आई, जब एक सच्चा इंसान को जब फंसाने की कोशिश की जा रही थी, तो चाहे वो बम यादव जी हों, चाहे वो उनके टीम के जितने भी लोग हों, या इस देश में जहाँ जहाँ भी हमारे समर्थन में एक मुहिम चलाई गई, उन सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और विशेष जैसे इस मुद्दे पे, चूँकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि अगर कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति हो, अगर कोई खरा बोलने वाला व्यक्ति हो, तो साजिश करके उसको फंसा दीजिए और फंसा करके उसकी आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जाता है। तो क्या आपकी आवाज़ में कुछ बदलाव आए? आप दबने का कोशिश किए कि नहीं? कुछ नहीं, यार से पार की लड़ाई होगी। ये बताइए संतोष जी, ये जेल में कितना प्रशासन से आपका कठिनाई हुआ कि आपका लाभ मिला? नहीं, हमें जेल के अंदर आकर के इस चीज़ को एहसास हुआ कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी सुविधाएं मुझे दी जा सकती थी,
वो सुविधाएं मुझे दी गई। हाँ, अगर आप जेल के अंदर हैं तो आप सेलिब्रिटी हैं या क्या हैं, वो जेल के बाहर हैं। लेकिन जब आप जेल के अंदर जब चले आते हैं, कानून के दायरे में जब आप हैं, तो आपको कानून को तो फॉलो करना पड़ेगा, और हम तो कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये तो मैं न्यायालय को मैं कोटि कोटि धन्यवाद में देता हूँ, और हमें पूर्ण विश्वास था, भरोसा था हिंदुस्तान के न्यायालय पे, जिन्होंने हमें न्याय देने का काम किया और हमारे भरोसे को और मजबूत किया। औरंगाबाद में जितना चाहने वाले पूर्ण आपके भरोसा हैं, था। उनको क्या और कहना चाहेंगे आप? आपके थाने के पुलिस प्रशासन पर आपको कितना भरोसा था? भरोसा था, क्योंकि हमको हम ऐसा थोड़े था कि हमको अरेस्ट थोड़े किया गया था। हमको जब फ़ोन आया बिहार शरीफ से जो डीएसपी महोदय थे, उनका फ़ोन आया हमको कि संतोष जी आपके ऊपर ऐसा ऐसा है, तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम आखिर कोई भगोड़ा आदमी थोड़े हैं, संतोष रेणु कोई भगोड़ा आदमी का नाम है। जिंदाबाद जैसे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, संतोष जब रेणु जब हमको जब संतोष रेणु जिंदाबाद 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 जब प्रशासन की तरफ से हमको जब ये चीज़ें आई, तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम आते हैं। तो हम वहाँ पे प्रशासन के समक्ष वहाँ पे हाजिर हुए। उसके बाद फिर वहाँ से प्रशासन यहाँ जो औरंगाबाद के जो एसपी महोदय हैं, उन्होंने विशेष टीम एक गठित की थी, और उसके बाद उस विशेष टीम के साथ मुझे औरंगाबाद लाया गया। उसके बाद फिर जो कानूनी जो होता है, उसके बाद प्रक्रिया के बाद फिर हमको यहाँ पे लाया। टॉर्चर भी किया गया प्रशासन के द्वारा? नहीं, प्रशासन के द्वारा टॉर्चर नहीं किया गया, नहीं किया गया टॉर्चर। देखिए, आप सुरक्षित हैं आप? हाँ बिल्कुल, जैसे अपने जनता के फैन फ्लोर के काफी बोलिए कि मैं अच्छे हूँ और उसी तरह से मैं रहूंगा, विवाद नहीं करूंगा। मैं और मजबूत हुआ हूँ। हाँ मैं और मजबूत हुआ हूँ। औरंगाबाद में जितने चाहने वाले लोग हैं, जितने आपके साथ दिए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश देंगे? अरे वो लोग हैं, मेरे भगवान हैं, भगवान है। वो भगवान हैं। जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा है, वो लोग नहीं हैं, वो भगवान हैं। और हमारी वजूद, हमारी अस्तित्व उन्हीं लोगों पे टिकी हुई थी, क्योंकि अक्सर मुसीबत में घिर जाने के बाद अपना परछाई भी साथ छोड़ देता है। और औरंगाबाद इस ज़बरदस्त तरीके से इस लड़ाई को लड़े हैं, औरंगाबाद के लोगों के लिए जान तो हाजिर क्या है। कहा जा रहा है कि जल्द प्रोग्राम यहाँ होगा आपका? अरे प्रोग्राम का धांसू होगा, आर से पार की लड़ाई हम बोल दिए तो। देखिए, संतोष रेणु है। तो इसी तरह हमारे लगातार वीडियो के साथ आप बने रहिए। मैं दिखाइए किस तरह से मोहर मार दिया गया है, यानी किस तरह से दिखाइए कि इनका बेल हुआ है। और सबसे पहले आप फास्ट मीडिया 18 पर और प्रांसी टीवी पे लगातार आप वीडियो देख रहे हैं। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। और देखिए, आप माला से स्वागत किया गया है संतोष रेणु यादव जी को। आखिरी सवाल मैं और करना चाहता हूं, ये कहने में आ रहा था कि आपको 3rd डिग्री भी इस्तेमाल किया गया था प्रशासन से। नहीं, देखिए, वो होता क्या है कि जो विपक्षी जो पार्टी है वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन कानून पे मुझे भरोसा था, और कानून पे मुझे भरोसा नहीं होता तब हम भी भागे फिरते ना अगले की तरह। संतोष रेणु यादव भगोड़ा नहीं ना है। जब संतोष रेणु यादव को जब कानून का फोन आया तो हम गए, क्योंकि कानून सर्वोपरि है, न्यायालय सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल। अगर आप न्यायालय से भागेंगे, कानून से भागेंगे, फिर तो ये भगोड़ा वाली बात है ना। सर, कुछ लोग के द्वारा कहा जा रहा था कि आप पब्लिसिटी के लिए सब किए हैं। तब तो हम चाहते हैं कि तब तो और भी लोगों को जेल आना चाहिए। अच्छा संतोष जी, मुद्दे पर फिर आवाज उठाएंगे कि नहीं? कैसे हुआ है? और जहां जहां जिस तरीके से सच्चाई को दबाने का कोशिश किया जाएगा, ये जो एक प्रोपेगेंडा जो खेला जा रहा है कि किसी तरीके से जो नीचे से लोग जो उभर रहे हैं, उनको साजिश करके उनका गला घोंट दो, उनके आत्मविश्वास का गला घोंट दो। हम उन बच्चों के साथ हैं, उन भाइयों के साथ हैं, उन बहनों के साथ हैं, और ये लड़ाई जारी रहेगी। आर से पार की लड़ाई जारी रहेगी। आवाज उठेगा भोजपुरी के लिए। लगातार आप आवाज उठाते रहे। आपके कुछ समर्थक पर केस कर दिया गया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, हम पे भी केस हुआ तो क्या हो गया? केस हुआ तो हमको न्यायालय पे भरोसा था, न्यायालय हमको न्याय तो दिए। वैसे ही सताने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमारे समर्थक नहीं, वो हमारे भाग्य विधाता हैं। और जब बाहर आ गए, न्यायालय से न्याय मिला मुझे, उनको भी न्याय मिलेगा, वो भी बाहर आएंगे। ये सारा साजिश है। मतलब आप लोग डरने के लिए तैयार नहीं? काहे को डरेंगे? जब न्यायालय पे हमको भरोसा है, हम जब गलत नहीं किए हैं, कानून के दायरे में रह करके संवैधानिक तरीके से अपनी बात को हम रखते हैं, और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते आएंगे।
अब इसके लिए चाहे जिसको जो करना हो, जितना आरोप हम पे लगाए, जितना साजिश रचे, उससे ऐसा थोड़े है कि मेरी आवाज बंद हो जाएगी। भोजपुरी में काफी साजिश हो रहा है संतोष जी। बिल्कुल। इसके तहत आप क्या कहेंगे? एक से एक बवाल रोज देखने को मिले, हमारी भोजपुरी कैसे साफ सुथरी होगी? भोजपुरी एक समय आप ये भी देखते थे कि जिस समय भरत शर्मा जी थे, गोपाल राय जी थे, कुणाल सिंह जी थे, हैं, शारदा सिन्हा जी थी, उस समय विवाद नहीं होता था। आज के डेट में हो गया है कि लोग कहते हैं कि हमसे भोजपुरी है। अरे बेवकूफ़ इंसान, भोजपुरी से तुम हो, तुमसे भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी एक समंदर है और तुम एक समंदर का, तुम एक छोटा सा मछली हो, बस इतना ही है। किसी को घमंड हो गया तो होने दीजिए, क्या कीजिए, घमंड रावण का रहा है, जो इन लोगों का रहेगा। देखिए संतोष रेणु कहीं ना कहीं हमारा साथ अभी निकल चुके हैं अपने घर के तरफ और लाइव आप तस्वीर देख रहे हैं दाऊद नगर जेल से आप देख रहे हैं। और अभी तुरंत आप टाइमिंग देख सकते हैं कि 3:40 हो रहा है और संतोष रेणु यादव अभी निकल चुके हैं हमारे तरफ। गाड़ी यहाँ लगा हुआ है। देखिए गाड़ी का फोटो दिखाया जाए। चाबी मेरे पास है। पहुंच चुके हैं। देखिए संतोष उधर जा रहे हैं आप। हाँ राहुल का नहीं, आखिरी सवाल ये बताइए, पहले देखिए आखिरी सवाल दे दीजिए, संबोधित कर दीजिए। ये बताइए, बैठिए बैठिए। भोजपुरी में काफी विवाद हो रहा है, अब क्या आवाज उठाएंगे कि नहीं, बोली दीजिए। बिल्कुल आवाज उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे, क्योंकि आपने तो देख लिया ना